Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your chapter 21. Your chapter is Concept of Perimeter and Area. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 21 पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया के बारे में। कि आपको फिगर दिया रहा है, उसमें दिया रहा है कि रेक्टेंगल फिगर है कि स्क्वायर फिगर है कि ट्रायंगल है, उसमें आपको क्या उसका फाइंड करना होगा कि उसका पेरीमीटर कितना होगा उस फिगर का। उस अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का एरिया कितना वो आपको निकालना होगा। तो पहले देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो लिखा है पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर, जैसे द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ए प्लेन फिगर। जैसे एक प्लेन फिगर ये दिख रहा है ना, जब इसके ये चारों जो हमको जो साइड दिख रहे हैं, इसका अगर हम सम पता कर लेते हैं और द लेंथ ऑफ द इट्स बाउंड्री, या ये बाउंड्री भी बोल सकते हैं या उसका लेंथ भी हम बोल सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। फिगर का क्या बोलते हैं, ये कौन सा फिगर दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल है ना, लेंथ ऑफ ब्रेथ है, और ये जब इसका हम ये बाहर का ये कितना है इसका पूरा लेंथ टोटल निकालते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और जब इसके अंदर के पार्ट्स को निकालते हैं, ये जो अंदर वाले भाग को, तो उसको हम बोलते हैं एरिया। तो यही आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो अगर फिगर अगर रेक्टेंगल है तो उसका एरिया उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ आपको दिया रहेगा, जब उसको प्लस करके पहले लेंथ और ब्रीथ को प्लस कर लेंगे और जितना आंसर आएगा 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है ना। और लेंथ को शॉर्ट में हम L लिख सकते हैं, ब्रीथ को शॉर्ट में B। ठीक है ना। और ये जो सेकेंड है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए स्क्वायर जानते हैं ना, स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई भी एक साइड, जब इसके बाहर का कोई भी एक साइड, मान लीजिए हमको ये एक साइड पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 5 ही सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा हमारा 5 ही सेंटीमीटर होगा। क्यों 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर के जो चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही जब चारों साइड हम ऐड करके निकालेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। तो मान लीजिए इसका पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे, 5, 10, 15, 20, तो 20 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो फार्मूला से कैसे निकालते हैं, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 और एक साइड दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 इसी को भी निकालना हो तो 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तो 4 5 20, इस तरह भी निकल सकता है 20 सेंटीमीटर। और सबको हम प्लस करके भी क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करें, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। अब आपके एक्सरसाइज को देखते हैं। तो यहाँ चैप्टर लिखेंगे, पहले चैप्टर का नेम लिखेंगे और जो फार्मूला है 2 ये इसको लिखेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट फार्मूला आपको क्या लिखा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला ये होता है। सेकंड पहले ये लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका पेरीमीटर निकल जाता है। तो ये दोनों पहले नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज अपना नोट करेंगे। तो एक्सरसाइज 21 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 21 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इन विच। अब देखिए रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ही फाइंड करना है, जिसका क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का कितना 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ कितना दिया हुआ उसका 6.2 सेंटीमीटर, दोनों दिया, लेंथ और ब्रीथ दिया है ना। आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला भी बताया था ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ को प्लस कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, लेंथ दिया था तो लिख दिया है, ब्रीथ दिया है तो ब्रीथ लिख दिया है। फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ को बताया ना शॉर्ट में L लिख सकते हैं और ब्रीथ को शॉर्ट में B। अब यहाँ 2 है तो 2 ही नोट करेंगे। अब ब्रैकेट बनाएंगे, लेंथ आपका क्वेश्चन में दिया है कितना, तो उसके नीचे लिख देंगे 16.8
सेंटीमीटर। प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। ब्रीथ कितना दिया है 6.2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये 2 को वैसे ही पहले ऐड करके तब मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 16.8 और 6.2 को ऐड करेंगे। और जब ऐड करते हैं तो जानते हैं ना कि जो पॉइंट होता है सामने सामने होता है। तो 8 2 10 का 0, 6 6 12, एक कैरी इधर चला जाएगा, 12 13 और 13 का 3, फिर 1 कैरी और ये 2, तो 23 कितना आया 23। पॉइंट के बाद 0 तो लिख देंगे, 23 क्या सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसको आप ऐसे ही क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एट ₹16 पर मीटर। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का हमको कॉस्ट निकालना है, जिसका पर मीटर का कॉस्ट दिया है कि अगर 1 मीटर है तो उसका कॉस्ट कितना देना पड़ेगा 16 रुपीज़। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि उस रेक्टेंगुलर का टोटल कितने मीटर वो है, तब ना हम उसका निकाल सकते हैं कि टोटल उसका कितना कॉस्ट हो सकता है। तो जिसमें हमको रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसका लेंथ मतलब लेंथ कितना दिया है 62 मीटर, वाइड मतलब ब्रीथ, उसका ब्रीथ दिया है 33 मीटर। जब इसका हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालते हैं, तभी ना हमको पता चल जाता है कि टोटल उसका लेंथ कितना है, कितने मीटर वो उसकी बाउंड्री है, तो वो निकाल लेंगे। और 1 मीटर का हमको पता है कि 16 रुपीज़ देना पड़ रहा है कॉस्ट, तो उतने का कितना होगा, तो जितना उसका हमारा पेरीमीटर रहेगा उसमें हम 16 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमको कॉस्ट मिल जाएगा। 2 में क्या दिया था, लेंथ दिया था उसका 62 मीटर और ब्रीथ कितना दिया था 33 मीटर। और उसका क्या निकालेंगे, पूरा बाउंड्री उसका निकालना, तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू जो फार्मूला होता है लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, लेंथ दिया आपका 62 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ब्रीथ कितना दिया 33 मीटर लिख देंगे। दोनों को पहले ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 95। अब इसको 95 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 और 18 1 19, तो 119 आपका क्या आ जाता है मीटर। पूरा उसका लेंथ आपको पता चल गया कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का पूरा लेंथ कितना दिया है 190 मीटर। और पर मीटर का कॉस्ट दिया है कितना, कि 1 मीटर का कॉस्ट दिया है 16 रुपीज़। तो इतने मीटर का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ₹16। आपको कितने का निकालना है, टोटल इतने का निकालना है, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 119 मल्टीप्लाई ₹16। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3040। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सामने सामने तो इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही उसका क्या पूछा था, टोटल कॉस्ट पूछा था। टोटल कॉस्ट कितना हुआ 3040। ठीक है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड का रेशियो दे दिया है लेंथ, मतलब लेंथ को मान लेते हैं कि अगर 5x है और ब्रीथ कितना दिया है 3x, ये रेशियो दिया है। एग्जैक्ट वो नहीं पता है कि हमारा जो लेंथ जो है 10 है कि 15 है, बस उसका रेशियो में पता है कि लेंथ 5x होगा तो ब्रीथ उसका 3x होगा। ठीक है ना। और इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 128 मीटर और उसका पेरीमीटर आपको दे दिया है उस फील्ड का कितना 128 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रीथ उसमें आता है, वो आपको निकालना है। मतलब लेंथ और ब्रीथ कितना होगा वो आपको फाइंड करना है।
तो कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में लेंथ का और ब्रीथ का उसमें रेशियो दिया था, तो पहले हम उसको मान लेंगे ऐसे, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड का जो रेक्टेंगल का जो लेंथ था वो मान लेते हैं क्या, जो रेशियो में दिया था क्या दिया था 5:3 दिया था, तो हम मान लेते हैं क्या कि 5x उसका लेंथ हो गया। और ब्रीथ कितना दिया था, तो ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल उसका कितना 3 दिया था, तो 3x मान लेंगे, ठीक है ना। अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है। जब पेरीमीटर दिया रहता है तो हम उससे हम लेंथ और ब्रीथ दोनों हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर कितने देता है 128 लिख देंगे, उसके नीचे 2 है 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एल कितना माने हम 5x, तो 5x लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और ब्रीथ कितना माने 3x, तो 3x लिख दिए। अब दोनों को पहले प्लस कर देते हैं, तो प्लस करेंगे तो 5x 3x 8x हो जाएगा, और फिर इसको उसी तरह नोट कर देंगे 128 मीटर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 16x, इसको इसमें नोट करेंगे। अब बताया था कि 16x से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो राइट हैंड साइड से जब इसको लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करता है तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट डिवाइड करेगा, तो x = 128 मीटर डिवाइडेड 16। क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहा था, जब बताया था ना कि राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड जस्ट उसका अपोजिट करता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ क्या करेगा डिवाइड, अगर प्लस करता तो माइनस करता ना, तो डिवाइड कर दिए। अब इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, अब 16 के टेबल 128 मीटर कितनी बार में आता है 8 बार में, तो 8 मीटर ये हमारा x की वैल्यू यहाँ के लिए। अभी लेंथ नहीं निकाली x की, और लेंथ कितना माने थे हम, लेंथ को माने थे 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 5x का मतलब बताए थे कि 5 मल्टीप्लाई x होता है, तो 5 और x की वैल्यू भी फाइंड किया कितना है 8 मीटर, तो यहाँ 8 रखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 × 5 = 40, तो 40 मीटर हमारा क्या हो गया, उस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया। उसी तरह ब्रीथ भी निकाल लेंगे, ब्रीथ = 3x = 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे, जो x की वैल्यू आई है वो 8, ठीक है ना, 8 × 3 = 24, और 24 क्या हो गया, ब्रीथ निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹18 पर मीटर इज ₹1980 इफ द वाइड ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका उस फील्ड का टोटल कॉस्ट दिया है कितना 1980, और पर मीटर भी कॉस्ट दे दिया है। जब टोटल कॉस्ट पता हो और पर मीटर कॉस्ट पता हो तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, टोटल कास्ट में से पर कास्ट जो दिया होगा इससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, पेरीमीटर निकल जाता है। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, वाइड मतलब ब्रीथ तो दिया हुआ है, कितना दिया है 23 मीटर, आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ पता करना है। तो जब पेरीमीटर पता हो जाएगा तो आप लेंथ तो निकाल, जैसे ऊपर वाला निकाले थे ना, पेरीमीटर पता था तो लेंथ ब्रीथ निकाल दिए हैं, तो उसी तरह पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए टोटल कॉस्ट दिया था उसका कितना दिया था 1980, और रेट पर कास्ट का दिया था 18 पर मीटर। तो इससे हम पेरीमीटर क्या कर सकते हैं, फील्ड का निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, टोटल कॉस्ट में से जब रेट्स को डिवाइड कर देते हैं तो फील्ड का पेरीमीटर हमको पता चल जाता है। तो टोटल रेट कितना दिया है 1980, पर मीटर का 18, अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा 110 मीटर। ये हमको पता चल गया, उस रेक्टेंगुलर पेरीमीटर फील्ड का पेरीमीटर हमको पता चल गया कितना 110 मीटर। अब हम क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो हम लेंथ को पता नहीं है तो हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड x मीटर मान लेते हैं। देन क्या करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर निकल गया ना, = 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, पेरीमीटर की जगह लिखेंगे पेरीमीटर 110 मीटर, 2 इंटू लेंथ को क्या माने x, तो x लिख दिए हैं। अब ब्रीथ आपका क्वेश्चन में दिया ही था कितना 23 मीटर। अब इससे हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। देखिए कैसे, अब इसको लिखेंगे 110। अब देखिए इससे ये क्या कर रहा है 2,
मल्टीप्लाई कर रहा है ना, क्योंकि ये तो प्लस एक्स और 23 प्लस हो पाएगा नहीं ना, तो इसको एज इट ही रखेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई करें तो इधर आएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो देखिए अब 2 से इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 55 मीटर आ जाएगा, बचेगा इतना। अब हमको एक्स ही की वैल्यू पता करनी है, एक्स जो की वैल्यू पता होगी वही क्या हमारा लेंथ होगा। तो अब देखिए ये 23 एक्स से क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो x इजकल टू 55 मीटर माइनस 23, तो 55 में 23 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 32। तो 30 x को क्या माने थे हम, लेंथ माने थे, तो लेंथ इजकल टू 32 मीटर। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब क्या दिया हो, जब पैरामीटर ना पता हो, उसका रेट टोटल पता हो उसका, और पर रेट। तो उससे पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं, और उसमें जो भी पूछे, लेंथ पूछेगा लेंथ भी फाइंड कर लेंगे, ब्रीथ भी पूछेगा तो ब्रीथ भी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपको क्या बताए थे, 3rd बताया था ना, सेम उस तरह इसको भी लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया है, और देखिए कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दिया है, और पर उस फील्ड का टोटल कॉस्ट दे दिया है, और पर रेट भी दिया है। तो आप पैरामीटर निकालेंगे इसको इससे डिवाइड करके, और पैरामीटर निकालने के बाद फिर इसको x 7x 4x मान के उसकी क्या लेंथ और ब्रीथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसमें पैरामीटर निकालेंगे इसको डिवाइड करके, पैरामीटर निकालने के बाद उसका लेंथ और ब्रीथ निकालेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, अब अभी तक हम रेक्टेंगल का निकाले थे, अब स्क्वायर का आपको पैरामीटर निकालना है। ईच ऑफ हुज साइड मेजर, और उसका एक साइड दिया हुआ है, कितना दिया है, फर्स्ट 6 का 1 का फर्स्ट साइड 3.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से, तो आपको उसका पैरामीटर निकल जाएगा। तो इसको हम एक बता देते हैं, उसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए साइड दिया था, अब लिखेंगे फार्मूला, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 साइड कितना दिया है 3.8 सेंटीमीटर। अब 3.8 सेंटीमीटर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा 15। तो 15.2 आपका क्या आ जाएगा, एक दीजिए के बाद पॉइंट लगा तो इधर से काउंट करेंगे, एक दीजिए के बाद क्या लगा देंगे, राइट साइड से पॉइंट लगा देते हैं। तो आंसर कितना आ गया 15.2 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर हो गया। तो इस तरह बस फार्मूला में लिखेंगे और साइड की जगह साइड को लिख के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका पर रेट दिया है ₹35 मीटर, और टोटल उस स्क्वायर फील्ड का रेट दिया कितना 4480। आपको क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का आप क्या करना है, एक साइड का लेंथ आपको पता करना है। अभी जस्ट इसी तरह आपको सेम इसी का क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा पता है, क्वेश्चन नंबर ये 4, बस इसमें जो फील्ड था वो किस शेप में था, रेक्टेंगल, और इसमें जो फील्ड था वो किस शेप में, स्क्वायर, उसका भी टोटल। तो क्या पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर का पैरामीटर निकालेंगे। तो टोटल कास्ट में से इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो पैरामीटर निकल जाएगा, और पैरामीटर जब निकल जाएगा तो साइड हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ उसका जो घेरा लगाया होगा वो होता है, ठीक है ना। तो उसका टोटल कॉस्ट दिया कितना 4480, और रेट दिया है पर 1 मीटर लगाएगा फेंसिंग तो उसका कॉस्ट कितना दिया है 35। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, पैरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पैरीमीटर ऑफ द फील्ड, टोटल कॉस्ट में से रेट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो टोटल कॉस्ट दिया है रेट 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका पैरीमीटर उसका निकल जाएगा, कितना निकल गया 128, ये निकल गया। ये तो अभी निकला पैरीमीटर, आपको क्या निकालना है, उसका एक साइड निकालना है। तो हम लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मान लेते हैं क्या है, x मान लेते हैं, और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो अभी पैरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, कितना है, ये उसका पैरीमीटर है 128 मीटर। 4 मल्टीप्लाई साइड को हम क्या मान लिए हैं, x। अब देखिए, अब x की वैल्यू निकालना है
तो 4x से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, इस डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू 128 मीटर में 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको साइड पता चलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 मीटर। तो यही x को क्या माने थे हम, साइड माने थे, तो साइड क्या हो जाएगा उसका, एक साइड 32 मीटर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे आप लोग, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।